नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मेरे घर में आए हैं गेस्ट। तो देखिए कौन आए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ये आए हैं मेरे देवर। तो इन्होंने न्यू कार ली है, तो कह रहे थे कि भाभी आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सोचा चलिए मैं भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि इन्होंने न्यू कार ली है, तो आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए आपको ले चलती हूँ इनकी न्यू कार दिखाने के लिए। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं। संजय निकल गया। वॉशरूम करो। हेलो। तो दोस्तों ये जो है ये भी मेरे देवर लगते हैं। ये जो मेरे हस्बैंड के बुआ के बेटे हैं, ये इनके चाचू के ताया जी के बेटे हैं। तो ये जो है कैमरा देख के परेशान से हो गए थे कि कोई शायद बात कर रहा है, इसलिए हेलो करने को कह रहे हैं। तो इन्हें मैंने बाद में बताया कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो ये बहुत खुश हो रहे थे कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत ही अच्छा जो है आपके पास ये एक ज़रिया है अपने आप को बिज़ी रखने का, और आपका घर का काम भी इससे डिस्टर्ब नहीं होता है, आपके बच्चे की जो परवरिश है वो भी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो ये वाली गाड़ी जो है उन्होंने ली है भैया ने, डस्टर है ये ब्राउन कलर की, बहुत ही सुंदर। दूसरा ठीक है। बाय बाय। बाय। कैसे? बहुत मस्त, थैंक यू। ज़बरदस्त। पीछे से हॉर्न आ गए। बाय। बाय। आज रोडू जा रहे हैं अपनी नई गाड़ी लेके। तो मैं अब जो है घर को वापस आ गई हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। और हस्बैंड जो है वो जा चुके हैं, वो सुबह ही चले गए थे। तो सुबह आपको पता है जब कोई आता है तो कैसा सामान बिखरा पड़ा रहता है। तो मैं डस्टबिन भी ले आई हूँ, शाम को हम ऊपर रख देते हैं डस्टबिन, और अभी ले आते हैं। तो देखिए यहाँ रख दिया मैंने डस्टबिन। तो अब मैं पहले तो उठाऊंगी मिट्ठू को, तो उसके बाद करूँगी मैं और काम। देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो है पेड़ की घास होती है, पेड़ में लगी होती है। इससे जो है बनते हैं झाड़ू, छोटे छोटे से झाड़ू बनते हैं, जिनको आप किचन में मोस्टली यूज़ करते हैं। और पहाड़ों में ऐसे छोटे झाड़ू बहुत मिल जाएंगे। तो अब सब जा चुके हैं और सामान कैसा बिखरा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर उन्होंने बेडिंग लगाई थी, बिस्तर और बेडशीट तो उन्होंने उठा दी, लेकिन अभी ये यहीं पर पड़े हैं, ये मुझे उठाने पड़ेंगे, सफाई करनी पड़ेगी। और अभी अंदर भी सारा बिखरा पड़ा है। गया आप तो बड़ी स्मार्ट लग रहे हो नहा धो के। किसके जैसा हेयर स्टाइल है आपका? वी। किसके जैसा? वी। वी के जैसा? कौन है वी? मैं। आप तो है, पर और कौन है? हाँ, कौन है वी? कोरियन, साउथ कोरियन का फेमस सिंगर। हाँ, साउथ कोरिया का फेमस सिंगर। और वो कौन है? कौन? किसका फेवरेट है वो? आपका। हाँ, और मेरा। चलो ठीक है। तो दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 5 और मैं अब सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ। मैंने कपड़े धोए, सफाई की, दिव्यन को नहलाया, खुद नहाई, और जो है सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह, किचन वगैरह वो तो नॉर्मल ही है, सब कुछ किया। और अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। दाल शाम के लिए चढ़ा चुकी हूँ। आज मैंने राजमा भिगोई थी, तो मैंने राजमा की दाल चढ़ा दी है। सुबह मैंने मिक्स वेज बनाई थी, तो क्योंकि मेरे पास शाम को गेस्ट आ गए थे, रात को लेट आए थे, जो मेरा देवर है, तो वो आए थे, और उनके एक और कज़न आए थे। तो मतलब मेरे 2 देवर आए थे।
तो वो शाम को जो है काफ़ी लेट आए, फिर उसके बाद खाना पीना चाय वाय सब में बहुत टाइम लग गया। तो फिर गप्पे मारने बैठ के तो रात के 2 बजे तक फ्री हुए हम लोग। तो उसके बाद सुबह मैंने उनके लिए मिक्स वेज बनाई, चपातियाँ लगाई और फिर वो लोग अपने अपने चले गए। उन्होंने रोडू जाना था आज, तो वो रोडू चले गए और हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। तो उसके बाद घर पूरा बिखरा पड़ा था। आप तो जानते ही हैं, आप तो समझते ही होंगे कि जब आपके मेहमान आते हैं तो फिर उसके बाद घर कैसा बिखर जाता है, किचन पूरा बिखरा रहता है और पूरा घर बिखरा रहता है। तो इसलिए फिर मुझे काम करने में बहुत समय लग गया। तो मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ काम, क्योंकि वही डेली का क्या शेयर करना था। तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने ऑनलाइन मंगाया है कुछ सामान। तो देखिए, एक तो मैंने मंगाया है ये ब्रश, जो मैंने ऑरेंज पील रखा है उसका फेस पैक बनाने के बाद उसको फेस पे अप्लाई करने के लिए मैंने ब्रश मंगाया। इससे जो है हाथ गंदे नहीं होंगे। तो मैंने ये ब्रश मंगाया, मुझे बहुत अच्छा और क्यूट सा लगा, तो मैंने ये मंगाया। दोस्तों, सेकंड चीज़ जो मैंने मंगाई है वो है ये गार्नियर की क्रीम। ये मैंने बहुत पहले लगाई थी, कोई 6-7 साल पहले लगाई थी। तो मेरे फेस पे इसका बहुत ही अच्छा असर हुआ था। इससे मेरे फेस के दाग धब्बे जो है वो ठीक हो गए थे। तो अब जो है मेरे इस साल और ज़्यादा थोड़े से दाग धब्बे हो गए हैं, यहाँ यहाँ दिखाई देते हैं, देखिए। तो थोड़े से है, ज़्यादा नहीं है, तो हो गए हैं। मैंने सोचा कि चलिए टाइम पे रहते इनका कुछ कर लेते हैं, नहीं तो बढ़ जाएंगे। तो फिर मैंने इसके लिए ये वाली क्रीम मंगाई। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि पेड प्रमोशन है। ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो फिर ये चीज़ें मंगाई है। एक फेस वॉश मंगाया है वाओ का, वो अभी आया नहीं है। और उसके अलावा दिव्यन का एक टॉय मंगाया है, वो भी अभी नहीं पहुंचा है। जैसे ही पहुंचेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और तो फिर मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मेरी पिछली वीडियो पे, जो इनकम वाली वीडियो थी, उस पे मेरी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे गए थे। तो उसमें से कुछ के जवाब जो है मैं आज आपको दूंगी। तो एक जो क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा और अलग सा लगा था, वो क्वेश्चन ये था कि एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 10th पास जो है वो भी क्या यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही इनोसेंट सा आपका क्वेश्चन था, मुझे बहुत ही इनोसेंट सा लगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। तो देखिए, क्या है कि यूट्यूब पे आपको काम करने के लिए एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको मोबाइल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको जो है यूट्यूब के काम से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। वो आपको यूट्यूब चैनल्स पे ही सीखने को मिल जाएगी। बहुत सारे जो है यूट्यूब के चैनल्स है जो सिखाते हैं कि किस तरह से आपको एडिट करना है, किस तरह से आपको वीडियो डालनी है, किस तरह से चैनल बनाना है। तो बहुत सारी आपको ऐसे जो है चैनल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको यूट्यूब में चैनल खोलने से रिलेटेड बातें बताई जाती है। तो इसमें एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है कि आपकी कितनी एजुकेशन है, या 10th पास हो या 10th पास नहीं भी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसको काम करने का शौक है, जिसमें काम करने का जज्बा है, जिसके अंदर है कि मुझे कुछ करना है काम, शौक है जिसको इस काम से रिलेटेड, वो कोई भी इस चैनल पर, इस मंच पर आके काम कर सकता है। और बस आपके अंदर शौक होना चाहिए। और दूसरा ये है कि पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि जो मोनेटाइजेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने महीने किया, 2 महीने किया और आप छोड़ दो, 6 महीने किया। कईयों को साल लग जाती हैं, 2-2 साल लग जाती है। तो बस पेशेंस होनी चाहिए। आपको यूट्यूब का क्राइटेरिया पूरा करना है और उसके बाद जो है आप अपना चैनल खोल सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। एजुकेशन का इससे कोई भी वास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब चैनल खोला था तो उसमें कहीं भी एजुकेशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया था। तो एजुकेशन का कोई लिंक नहीं है, आपको बस शौक होना चाहिए काम करने का। ये था एक क्वेश्चन। और तो दोस्तों, एक और उन्होंने पूछा था, एक और बात पूछी थी उन्होंने, जिसने एजुकेशन के बारे में पूछा था। उन्होंने पूछा था कि इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो भी क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए, इससे इंग्लिश बोलने का कोई भी लिंक नहीं है, मतलब कोई भी ताल्लुक नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है। क्योंकि मैं भी तो हिंदी में ही बोलती हूँ, मैं कौन सा इंग्लिश में बात करती हूँ। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको हिंदी मतलब इंग्लिश आनी ही चाहिए। ये है कि थोड़ा जो है
थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए, या आपके आसपास कोई ऐसा हो जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, ताकि आपको कमेंट्स पढ़ने में आसानी हो, और ताकि आपको जो थोड़ा टेक्निकल इसमें इंग्लिश में रहता है तो वो आपको जो है समझ आ सके। इसके लिए थोड़ी इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। बोलना आए ना आए वो ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको जो हिंदी में ही बात करते हैं, जिनको हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती होगी, छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे कस्बों से जो है लोग जो है यूट्यूब में है, इस मंच पर है, जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलनी आती ही हो। तो एक क्वेश्चन और था कि आपका नाम दीपा है, सोनू है, या रूपटा है, क्या है? तो देखिए, रूपटा मेरा सरनेम है, मेरे हस्बैंड का सरनेम जो है वो रूपटा है। तो मैं इसलिए ये मेरी फैमिली का चैनल है, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा और मैं, तो ये छोटा सा मेरी फैमिली का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रूपटा फैमिली व्लॉग रखा था। और जो मेरा नाम है, मेरा रियल नेम है दीपा है, दीपा कुमारी रूपटा मेरा पूरा नाम है, क्योंकि जो मेरे फादर ने रखा है, दीपा कुमारी रूपटा नाम है मेरा। और जो सोनू बुलाते हैं वो मेरा निक नेम है, यानी कि मेरे घर का नाम है। मेरे पेरेंट्स मतलब मुझे घर पर सोनू बुलाते थे। हम 3 भाई बहन हैं, और बड़े वाले मोनिका दीदी हैं, उनका नाम मोनिका है, और निक नेम मोनू है, घर पर उनको मोनू बुलाते थे। ऑफिशियल नेम दीपा है, लेकिन मेरा जो घर का नाम है वो सोनू है, मुझे प्यार से सब सोनू बुलाते हैं। और दीदी के चैनल पे बहुत सारे लोग मुझे देखते थे, बहुत सारे लोग दीदी, जब मैं दीदी के चैनल पे आती थी तो उनको वहाँ से पता है कि मेरा नाम सोनू है, क्योंकि दीदी मुझे सोनू के नाम से ही जो है बुलाती थी उनके चैनल पे, अभी भी सोनू के नाम से ही बुलाती हैं। तो जो उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे भी देखते हैं, तो उन लोगों को पता है कि मेरा नाम सोनू है, तो इसीलिए वो मुझे सोनू के नाम से बुलाते हैं, सोनू के नाम से पुकारते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझे सोनू के नाम से पुकारते हैं। तो ये रीज़न है कि मुझे सोनू, दीपा और रूपटा के नाम से बुलाया जाता है। और एक क्वेश्चन और था कि क्या क्राइटेरिया चाहिए आपको इनकम के लिए? तो देखिए, अभी तक तो, जब तक मैंने किया था तब तक तो 1000 सब्सक्राइबर और 2.5 लाख मिनट आपको चाहिए होता था वॉच टाइम, तब जाकर आप जो है, आपका चैनल जो है एलिजिबल होता था पेमेंट के लिए, इनकम के लिए। तो मेरा ये क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, तो इसलिए फिर आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो इसीलिए मेरी इनकम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि आपको मोनेटाइज होते ही इनकम आ जाएगी। मोनेटाइज होने के बाद आप जो वीडियोस बनाओगे उस पर जो आपको इनकम आएगी, फिर वो इकट्ठी होके जब आपके $100 बनेंगे, उसके बाद आपको वो पैसा मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता है। $100 मिनिमम पैसे बनने चाहिए आपके, उसके बाद जो है आपको पेमेंट मिलती है। तो 1000 सब्सक्राइबर और 2.5 लाख मिनट आपका होना ज़रूरी है। थे आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो मुझे बहुत समय से देने थे। तो अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की जो मुझे पता होगा। तो मेरी इनकम वाली वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे किया था सबने, मुझे बहुत सारी मुबारकें दी थी, बहुत सारा आशीर्वाद दिया था, बहुत सारा आशीष दिया था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू है सबको कि आप लोग जो है मुझसे जुड़े हैं और मुझे इतना प्यार करते हैं। इतने सारे कमेंट्स का आंसर करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कल करना चाहती थी, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरे गेस्ट आ गए थे, तो मैं बहुत जो है परेशान हो गई, तो मैं नहीं कर पाई। और जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे वॉमिट और पेट दर्द की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हूँ। आज मैं काफ़ी फ्रेश हूँ, तो इस वजह से जो है मेरा रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैंने सोचा मैं वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई कर देती हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना प्यार दिया। आप लोग मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बस मैं यही मनोकामना करती हूँ, जो है माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि जो है आपका और हमारा साथ इसी तरह से बना रहे। हम जो है आपस में इसी तरह से जुड़े रहे, कनेक्ट रहे, और मैं आपको कभी जो है निराश ना करूं। तो चलिए, ऐसी थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।